इस कहानी की शुरुआत पूल में तैरते एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम डे होता है। असल में वो पूल की सफाई कर रहा था क्योंकि अब काफी दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आएगा। डे का दोस्त मायोम अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने वाला था। वो पूल को खाली करने वाला लीवर खींचकर कुत्ते को चैन से बांध देता है। उसे जाने से पहले डे उसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है। वो डे से कहता है कि तुम पूल से जल्दी बाहर निकल जाओ क्योंकि पूल जल्दी ही खाली होने वाला है। डे इस बात को इग्नोर करता है कि पूल खाली हो रहा है और वहीं पर सो जाता है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेगा उन्हें रैंडम गिव अवे दिया जाएगा। इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन कुछ देर बाद उसका कुत्ता भौंकने लगता है जिससे डे की नींद खुल जाती है। तभी उसे वाटर लेवल दिखाई देता है जो कि काफी कम हो चुका था। वो तैर कर पूल के साइड में आता है ताकि पूल से बाहर निकल सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा डीप में आ चुका है। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है जिसमें उसके उंगली का एक नाखून भी उखड़ जाता है। वो फ्लोटिंग की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर उसके आसपास कोई भी नहीं होता। उसका मोबाइल पूल के करीब ही रखा था। वो वाइब्रेट होता हुआ पूल के बिल्कुल किनारे पर आ जाता है। वो खुशी में उसके गिरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी गलती से उसका कुत्ता भी पूल में फिसल जाता है और पूल के एज पर लटक जाता है। उसके गले में चेन बंधी हुई थी जिसे देखकर वो फोन छोड़कर कुत्ते को बचाने जाता है और फ्लोटिंग की मदद से उसे ऊपर चढ़ा देता है। दूसरी तरफ उसका फोन गिर जाता है लेकिन फोन चार्जर से लटक जाता है। वो तुरंत उसकी तरफ जाता है लेकिन वाटर लेवल काफी कम हो गया था। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो फोन पानी में गिर जाता है और खराब हो जाता है। फिर वो एक कपड़े की मदद से वेंडर के पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो पानी के नीचे था तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो मायोम को कॉल करता है। मायोम उसे पिज्जा वहीं रखने को बोलता है। इधर पानी के वेंटिलेशन में डे की बेल्ट फंस गई थी। जब तक वो पानी के ऊपर आता है तब तक डिलीवरी बॉय चला जाता है। उसे अभी भी यकीन था कि जल्द ही उसे ढूंढने कोई जरूर आएगा। ज्यादा न सोचते हुए वो वापस फ्लोटिंग पर सो जाता है। कुछ समय बाद उसकी गर्लफ्रेंड कोई वहाँ आती है। वो वाटर लेवल पर ध्यान नहीं देती और पूल में जंप करने जाती है, लेकिन तभी डे उठ जाता है और तुरंत उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन डिस्ट्रक्शन से कोई का पैर फिसल जाता है जिससे प्लेटफॉर्म का एड उसके सिर में लगता है और वो भी पूल में गिर जाती है। डे उसे पानी से बाहर निकालता है। उसके सिर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। वो उसे फ्लोटिंग पर लिटा देता है और वेंटिलेशन में लगे कपड़े को लाकर उसके सिर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता है। अब रात हो जाती है और पानी का लेवल काफी ज्यादा नीचे आ चुका था। वो कॉय की चोट देखता है लेकिन कॉय के मांस का टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। इसके तुरंत बाद उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि मेंटेनेंस से एक क्रोकोडाइल रेंगता हुआ उसके पास आ रहा था। इसीलिए डे उसे शांत रहने का इशारा करता है। वो क्रोकोडाइल कुत्ते के पास पहुंच ही गया था, लेकिन वहाँ के पाइप से क्रोकोडाइल फिसलकर पूल में ही गिर जाता है। अब डे पूल में एक मगरमच्छ और अपनी घायल गर्लफ्रेंड के साथ था। रात खत्म होती है और सुबह तक पूल पूरी तरह खाली हो चुका था। कोई अभी तक होश में नहीं आई थी। पूल की दूसरी तरफ क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलकर सोया हुआ था। डे को कॉय के जेब में पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट मिलती है और वो देखता है कि कॉय प्रेग्नेंट है। वो बेहोश कॉय से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डे देखता है कि कॉय की चोट से अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। वो सोए हुए क्रोकोडाइल के पास जाता है क्योंकि उसके मुंह में टेप था। पिछले दिन जाने से पहले मायोम ने उस टेप को पूल में फेंका था। वो क्रोकोडाइल के मुंह से टेप लेने जाता है लेकिन वो जाग जाता है, लेकिन तब तक डे टेप ले लेता है और कॉय के पास वापस आ जाता है। वो टेप और अपने कपड़े का इस्तेमाल करके कॉय की चोट पर पट्टी बांधकर उसका खून रोकता है। उसने पीने के लिए पूल के पानी से एक बाल्टी भर रखी थी। वो कॉय के मुंह में थोड़ा पानी डालता है। पुल के वेंटिलेशन से जहाँ से पानी भरता और खाली होता है, डे डिसाइड करता है कि वो उस टनल के रास्ते बाहर निकलेगा। वो ढक्कन हटाकर कॉय को देखने जाता है, लेकिन इस बीच क्रोकोडाइल टनल में चला जाता है। वो बहुत देर तक उसके बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन फिर रिस्क लेकर खुद अंदर जाता है। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया था लेकिन वो लॉक था। लेकिन पूल के अंदर क्रोकोडाइल वापस आकर कॉय की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी डे भी वापस आ जाता है और उसकी पूंछ पकड़कर उसे फेंक देता है। कुछ समय बाद कॉय को भी होश आ जाता है। वो डे को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। अब रात हो जाती है। डे नोटिस करता है कि उसका कुत्ता पिज्जा खा रहा है। कुत्ता पिज्जा बॉक्स डे की तरफ फेंक देता है और डे और कॉय 3 दिन बाद कुछ खा रहे थे। अब चौथे दिन उनका पीने का पानी भी खत्म हो गया था। डे बेहोश हो जाता है और पूरा दिन ऐसे ही रहता है और जब वो उठता है तो वो कॉय के गोद में होता है। क्रोकोडाइल ने उसे परेशान तो नहीं किया, लेकिन कॉय बताती है कि वो क्रोकोडाइल फीमेल है और दिन में उसने अंडे दिए हैं। फिर बारिश शुरू हो जाती है और दोनों पीने का पानी जमा कर लेते हैं। अगले दिन क्रोकोडाइल सोए हुए डे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही वो वेंटिलेशन में गिर जाता है। डे उसे अंदर धकेलता है और दोनों ढक्कन को कवर कर देते हैं। फिर दोनों सूखी घास के टुकड़ों और चश्मे की मदद से आग जलाते हैं और क्रोकोडाइल के अंडे उबालकर
बैठकर खाते हैं। रात में दोनों सोफे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ऊपर तक पहुंच नहीं पाते। दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं, लेकिन डे उसे बताता है कि वो चाहता था कि कॉय प्रेग्नेंट होने के बाद अबॉर्शन करवा लें। ये सुनकर कॉय डे को थप्पड़ मार देती है, लेकिन डे उसे संभाल लेता है। दोनों को पता है कल धूप में वो एक और दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों क्रोकोडाइल को वापस लाने और खुद सुरंग में जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन वो ढक्कन को खोल देते हैं। क्रोकोडाइल वापस आता है और अपने अंडों की तरफ जाता है। जल्दी से कॉय ढक्कन के अंदर जाती है और क्रोकोडाइल जब ये देखता है कि उसके अंडे चोरी हो गए हैं तो वो डे पर हमला कर देता है, लेकिन वो सही समय पर टनल में जाने में कामयाब होता है। डे डायबिटीज का मरीज था और उसने कुछ दिनों से अपने इंजेक्शन नहीं लिए थे, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। वो एक इंजेक्शन देखते हैं जिसे मायोम ने एक टेबल पर रखा था। डे एक स्प्रिंग वायर की मदद से इंजेक्शन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरकर टूट जाता है। वो दोनों ये देखकर रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन तभी डे को वहीं पर अपना इंसुलिन केस मिलता है क्योंकि मायोम ने गलती से उसे वेंट में गिरा दिया था। डे फाइनली खुद को इंजेक्शन लगाता है। अगले दिन डे को पूल के ऊपर एक पैराशूट दिखाई देता है। डे कॉय को बैरन से टनल के एंट्रेंस को ब्लॉक करने को कहता है और खुद बाहर मदद के लिए जाता है, लेकिन जब वो पूल में आता है तब उसे दिखाई देता है कि वो पैराशूट बच्चों का ड्रोन था। वो इस उम्मीद में चिल्लाने लगता है कि कोई उसके आसपास हो तो उसे सुन ले। तभी तेज हवा चलने से कपड़े सुखाने का वायर टूटकर पोल के अंदर गिरता है। डे उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। वो ये खुश था क्योंकि वायर उसका वजन आसानी से उठा रहा था। उसकी हथेली बुरी तरह घायल हो जाती है, लेकिन डे चढ़ना बंद नहीं करता। डे ऊपर पहुंचने ही वाला था, लेकिन वायर खुल जाता है और डे वापस पूल में गिरकर बेहोश हो जाता है। वो क्रोकोडाइल से बचकर सोफे पर चढ़ जाता है, लेकिन उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए थे, इसीलिए वो कॉय के पास जाने से पहले आराम करता है। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है। जहाँ कॉय होती है वो टनल बैनर से बंद थी, जिससे वहाँ पानी बढ़ने लगता है। वो डे को बुलाने के लिए बैरल पीटने लगती है। डे उसकी आवाज सुन लेता है और वापस सुरंग में जाता है, लेकिन इस बार वो सुरंग के दूसरे छोर पर जाने का फैसला करता है और उसे वहाँ भी एक रास्ता मिलता है। वो किसी तरह इसका ढक्कन खोल लेता है और खुशी खुशी बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है क्योंकि इस फैसिलिटी में 2 स्विमिंग पूल थे और वो केवल एक स्विमिंग पूल से दूसरे पूल में आया है जो पिछले वाले जितना ही गहरा है और इसमें भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब 7वें दिन 2 लोग अपना ड्रोन देखने वहाँ आते हैं, लेकिन कोई और डे टनल के अंदर थे। दोनों सीढ़ी से पूल में अपना ड्रोन लेने उतरते हैं, लेकिन उन्हें क्रोकोडाइल दिखाई नहीं देता क्योंकि वो सोफे के पीछे छुपा हुआ है। डे को दोनों के बात करने की आवाज आ जाती है। वो तुरंत बाहर आता है, लेकिन तब तक वो दोनों जा चुके थे, लेकिन उन्होंने सीढ़ी वहीं छोड़ दी थी। लेकिन सीढ़ी तक जाने से पहले क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ जहां कोई थी वो जगह लगभग पानी से भर चुकी थी। क्रोकोडाइल डे को मारने ही वाला था, लेकिन तभी कॉय डे को आवाज देती है। कॉय की आवाज सुनकर डे को हिम्मत मिलती है और वो क्रोकोडाइल को दूर फेंक देता है, लेकिन सीढ़ी बैरल से बंधी थी। वो सीढ़ी को लेकर लुढ़क जाता है। अब डे की बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। कॉय लगातार सीटी बजा रही थी, जिससे कुत्ता अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये वही सीटी थी जिससे उसे ट्रेन किया गया था। वो बहुत कोशिश करता है कि कुत्ता वहाँ पर ना कूद जाए, लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है क्योंकि कुत्ता कूद जाता है, जिससे उसे फांसी लग जाती है। वो बस उसे मरते हुए देखता है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता था और कुत्ता धीरे धीरे दम घुटने से मर जाता है। ये देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना आपा खोकर एक पोल की मदद से क्रोकोडाइल को मार देता है। इस लड़ाई के बाद वो बुरी तरह थक गया था, लेकिन उसे कॉय को भी बचाना है। वो फिर से अपनी पूरी हिम्मत और ताकत जुटाकर मरे हुए लकी और उसके जंजीर का इस्तेमाल करके स्विमिंग पूल से फाइनली बाहर निकलता है और 7 दिनों के स्ट्रगल के बाद आखिर वो पूल के बाहर निकल जाता है। वो तुरंत उस बेंच के पास जाता है जहाँ कॉय बंद है। वो पानी से पूरा भर गया था। वो एक बड़े पाइप से वेंट को खोलने लगता है, लेकिन वेंट के खुलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो फिर से पूल में गिरने वाला होता है, लेकिन वो लीवर पुल का एज पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ता है। वो तुरंत उसके अंदर जाकर बेहोश कॉय को बाहर निकालता है। पहले तो लगता है कॉय मर चुकी है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद और उसे CPR देने पर वो कॉय को बचा लेता है और दोनों के गले लगने के साथ यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।